ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूं आपके साथ में है। इसी के साथ शहर का संग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें वॉइस ऑफ एमपी की टीम हर एक प्रत्याशी से जाकर वार्ड के प्रत्याशी से उम्मीदवारों से जाकर बातचीत कर रही है। इसी के साथ जान रही है किस तरह से वो विकास की ओर उस वार्ड को ले जाना चाहेंगे और किस तरह से डेवलपमेंट की राह पर उनके राय क्या है। इन सभी को लेकर जो है हमारी टीम हर एक वार्ड के प्रत्याशियों से उम्मीदवारों से बातचीत कर रही है। वहीं अब जो है कांग्रेस के वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी योगेश प्रजापति से हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने चर्चा की है। और सबसे पहले बात करें तो इन सभी को लेकर जो है भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इन सभी के बीच बनता नजर आ रहा है। वहीं इसे लेकर भी भ्रष्टाचार को लेकर भी वार्ड नंबर 13 प्रत्याशी योगेश प्रजापति ने कहा है। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी को देखें इस कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नगर पालिका चुनाव को लेकर रणभेरी बच चुकी है और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में वोटरों को मनाने की जुगत में जुट गए हैं। मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी योगेश प्रजापति, जो कि कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी वार्ड की समस्या क्या है और वो किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। तो बात करते हैं। योगेश जी, आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं? वार्ड में सबसे बड़ी, अगर बगीचा नंबर 4 की बात की जाए, मैं अपन आज बगीचा नंबर 4 में खड़े हैं। सबसे पहले वॉइस ऑफ एमपी की टीम को धन्यवाद कि वो शहर भ्रमण पर निकली है और लोगों की समस्याएं जानने के लिए निकली है। चुनाव में क्या जनता की परेशानी होती है ये जानने के लिए निकली है, तो उनको बधाई। हम बगीचा नंबर 4 में खड़े हैं। यहाँ पर अगर समस्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है बगीचा नंबर 4, बंगला बगीचा एरिया में बगीचा नंबर 4 आता है। तो सबसे बड़ी समस्या कोई आती है तो बंगला बगीचा एरिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस तरह से बंगला बगीचा वासियों को उलझाया यह पूरा शहर जानता है। आज ये स्थिति है कि बगीचा नंबर 4 के निवासी जो है, ये लोग चाहते हैं कि हमारे मकान का नवीनीकरण हो, हमारे मकान की लीज हो, मकान हमारे नाम पे हो। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और पूर्व परिषद नगर पालिका अध्यक्ष की इन्होंने इस तरह से उलझाया कि लोगों को किराएदार बना के रख दिया। आज ये स्थिति है कि हर मकान वासी को कम से कम 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का उनके ऊपर उन्होंने व्यवस्थापन शुल्क लिया। उसके अलावा नवीनीकरण के नाम से पैसा ले रहे हैं और ये भी लेने के बावजूद भी उनका काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया एक फंडा फंसा दिया कि 2010 के पहले की रजिस्ट्री लाओ। जब आपने 2010 में रजिस्ट्री बंद कर दी थी, लोग रजिस्ट्री लाएंगे कहाँ से? इस तरह का उलूल जुलूल उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया और आज जनता को उलझा दिया है। जनता परेशान हो रही है। इसकी वजह से कई विकास कार्य वार्ड में नहीं हो पाते हैं। बगीचा नंबर 4-5 के लोग ऐसे हैं, बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारा मकान बने। हर व्यक्ति का सपना होता है कि मकान बनने, लेकिन इन लोगों का मकान बनने में आज उनको मेहनत करके मकान बनाना पड़ता है, पैसे की जरूरत करनी पड़ती है। लेकिन देखिए आपकी मध्य प्रदेश सरकार और हमारी पूर्व परिषद के अंदर जो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने इतना गंदा एजेंडा भेजा जिसके कारण सब उलझ के रहे। आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? आप किस आधार पे वोट मांगेंगे? किस मुद्दों को लेकर वोट मांगेंगे? अगर नगर पालिका में हमारी परिषद बनती है, कांग्रेस परिषद पूरी बनती है, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा अगर कोई रहेगा तो बंगला बगीचा के अंदर, बगीचा एरिया हो चाहे बंगला एरिया हो, उन लोगों के ऊपर जो इन्होंने व्यवस्था और शुल्क और किस तरह से उलझाया है और उनको मकान मालिक को किराएदार की भूमिका में लाड़ा कर दिया है। और इतना ही व्यवस्थापन शुल्क है जो हम उसको ख़त्म करेंगे, हम उसको 0 पे लाएंगे और परिषद से पास कर उसको यहीं पर इसका समाधान करेंगे। इसके अलावा सफाई, पेयजल वगैरह जो दूसरी सड़कें हैं, नाली है, सड़कें हैं, इसको लेकर मेरा वार्ड जो है बगीचा एरिया में आता है, जहाँ पर पूर्व के पार्षदों ने 1 रुपये का भी काम नहीं करा था। मेरे कार्यकाल आने के बाद में हमने जोड़ तोड़ करके, हमने लड़ाई झगड़े करके यहाँ की परिषद से पास करा के हमने सारी सड़कें बनाई, हमने जल की व्यवस्था कराई। लेकिन इस वार्ड में नाली नहीं होने की वजह से आए दिन बरसात के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण वार्डवासी परेशान होते हैं। यहाँ पे उन वार्डवासियों की सुनने वाले अधिकारियों को बोलने के बाद काम नहीं होता है। तो हम लोगों का सबसे बड़ा एजेंडा ये रहेगा कि सर्वप्रथम हमने बगीचा नंबर 4 की सारी नालियाँ बनवाना है। सबसे पहला एजेंडा मेरा कोई रहेगा तो वो रहेगा। दूसरा एजेंडे में हमारा ये रहेगा कि हमने एक सामुदायिक भवन बगीचा नंबर 4 के लिए पास करा रखा है। उसके 20 लाख रुपये पड़े हैं। उसका कार्य प्रारंभ यहाँ के निवासियों से बात की जाएगी कि किस जगह हमें बनाना है। जो सब पूरे कॉलोनी के लोग जहाँ बोलेंगे उस जगह हम बगीचे में बनाएंगे, चाहे हमें कहीं पे बनाना पड़े, पीछे जहाँ पे भी वो लोग बोलेंगे वहाँ बनाया जाएगा। तीसरी जगह जो है, तीसरा हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा वो है कि पेयजल के लिए हमने पाइपलाइन डाल के सबके घर घर पे नल तो दे दिए हैं। लेकिन जनता इस तरह से परेशान, पिछले 2.5 साल से हमारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 2.5 साल से जनता इसलिए परेशान हो रही है कि नगर पालिका के अंदर हमारे अधिकारी
के द्वारा कोई पानी की व्यवस्था सही नहीं की जा रही है। मालूम पड़ता है कभी 7 बजे नल आएंगे, कभी 12 बजे, कभी शाम को 4 बजे। पब्लिक जो है बेचारे काम पे जाते हैं, पब्लिक इस तरह परेशान रहती है, अपना दिन भर छोड़कर पानी के लिए बैठ रहती है। तो हम एक टाइम फिक्स कराएंगे। और उससे बड़ा काम ये है कि मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर एक अलग से पेयजल की टंकी स्वीकृत करा के और सिर्फ वार्ड वासियों के लिए की जाए, ताकि पेयजल यहीं का ही उनका वितरित हो और एक फिक्स टाइम रहे। अमृत पेयजल योजना पिछले 7 वर्षों से अटकी पड़ी है, उसके लिए आपका क्या कहना है? पूर्व में भी आप ही पार्षद थे। मैं पार्षद था, मैं विपक्ष में हमने भूमिका निभाई है, विपक्ष में हमने लड़ाई लड़ी है। तो अमृत योजना पूरी तरह से नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकाल और शिवराज सरकार और राष्ट्रीय भारत सरकार ये योजना पूरी तरह से खेल रही है। अमृत योजना 63 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाजपा के हमारी सरकार आती है तो भाजपा के लोगों पे जांच की जाएगी कि किस तरह से उन्होंने घोटाला करा। आज ये है कि अमृत योजना जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोगों के घरों में बदबू आती है, लोगों ने पाइप निकाले फेंक दिए हैं। लेकिन इस बात को नगर पालिका के अधिकारियों ने मोटी रकम ली, पूरे जनप्रतिनिधियों ने मोटी रकम ली, इस कारण उसका समाधान नहीं निकल पाया। नगर पालिका में कहें तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। हर व्यक्ति को हर काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। यानी देख लीजिए आप, चाहे नामांतरण की बात हो, निर्माण अनुमति की बात हो, वृद्धावस्था पेंशन की बात हो या अन्य किसी भी तरह काम हो, उसमें भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। इसके लिए आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। भ्रष्टाचार नगर पालिका में बहुत बड़ा नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा अगर किसी को कहा जाए, सरगना जो है वो नगर पालिका है और उसमें नगर पालिका के अधिकारी है। और नगर पालिका के अधिकारी होने के कारण भ्रष्टाचार वहाँ होता है, लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके नगर पालिका अधिकारियों को किसने संरक्षण दे रखा है? हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने उनको संरक्षण दे रखा है। इस कारण वो भ्रष्टाचार करते हैं। ये तो खुशकिस्मती है कि मेरे वार्डवासी जो हैं, मैंने किसी भी व्यक्ति का वृद्धावस्था में 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं लगने दिया, उनकी विधवा पेंशन में 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं लगने दिया, उनके खुद घर बैठे काम कराए। चाहे वो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो वो गरीब व्यक्ति है तो उसको 25,000 की सुविधा दिलाने का काम भी मैंने बिना पैसे के किया है। यहाँ वार्डवासी खड़े हैं, किसी से 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन नगर पालिका के अंदर दूसरे वार्डों के दूसरे पार्षदों की स्थिति देखिए आप कि वृद्धावस्था पेंशन चालू करानी हो, विधवा पेंशन चालू करानी हो, चाहे किसी को सहयोग दिलाना हो, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार लिया जाता है। उसका कारण ये है कि उनको वहाँ के अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने संरक्षण दे रखा था। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर हमारी परिषद आती है। अहम सवाल ये है कि यदि मान लो आपका बोर्ड नहीं बना तो आप अपने काम किस प्रकार से कराएंगे? और दूसरी बात ये है कि शिवराज सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो आपको काम कराने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी? देखो, काम कराने के लिए आदमी का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। काम कभी भी सत्ता और विपक्ष के आधार पे नहीं होता है। इससे पहले सत्ता रही, यहाँ पे भाजपा के पार्षद रहे, उन्होंने 1 रुपया का काम नहीं कराया। पिछले 30 सालों के बाद में मैं आया हूँ और 30 सालों बाद मैंने जो काम किए हैं, आप ये वार्ड वासियों से पूछिए कि वार्ड के जनता को मैंने अपने सराखों पर रखा है। यहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि जब मैं पूर्व में आया था, जब यहाँ पे कीचड़ की स्थिति थी, यहाँ पे अंधेरा था। मैं जब प्रचार करने खुद शाम के टाइम आता था तो कहीं पे कीचड़ में पैर भर रहा है, तो कहीं लाइट नहीं, कभी अंधेरा है, इस तो गंदगी है, मच्छर रहते थे, इस तरह की स्थिति। मेरे आने के बाद में 5 साल के अंदर अंदर मैंने सारी सड़कें बना दी। तो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, काम करने का अगर जाज्बा है आदमी में और आदमी ईमानदार है तो वो काम कर सकता है। और हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी आएगी। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा बोर्ड कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि पूरे बंगला बगीचावासी पूरे शहर के परेशान हैं। 18,000 लोगों ने विश्वास किया था पूर्व परिषद के ऊपर, वो 18,000 लोग खिलाफ है। आज हम जहाँ भी पार्षद जीतेंगे वो 500 वोटों से कम से नहीं जीतेंगे। तो हमने सुना है योगेश जी प्रजापति को, उनका कहना है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार का अड्डा नगर पालिका है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि बंगला बगीचा समस्या जो है ये बहुत जटिल समस्या है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।